जय हिंद साथियों। मैं शिव पुष्पाकर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बच्चों की पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे थे उस टॉपिक का नाम था ट्रिग्नोमेट्री, और हम उसी के क्वेश्चंस आज लगाने वाले हैं। क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टेबल कर रखे थे, उसके ऊपर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आगे चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो आगे हम एक क्वेश्चन आपको लेके आ रहे हैं कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 और कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये थोड़ा चल नहीं रहा है इसके, तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 और दे रखा है कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2, और दे रखा है कि कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, और कह रहा है ए इज ग्रेटर देन बी। ए जो है बी से बड़ा है, तो पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड करिए। तो आप सबसे पहले इसको देख लीजिए सॉल्यूशन में आप देखिए कि साइन, इसको किस तरह क्वेश्चन लगाना है इसको आप समझिए। अगर इस तरह क्वेश्चन आपको आ जाता है तो आप समझिए कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 दे रखा है। तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 किसकी वैल्यू होती है? तो आपको पता होना चाहिए, जो हमने कल टेबल पढ़ रखी थी उस टेबल में हमने देखा था कि 1 जो होता है साइन के उसमें, तो साइन में जो 1 होता है वो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। तो आप देखिए, इसको कंपेयर कर लीजिए बाई कंपेयरिंग। दोनों साइड्स को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर कर लीजिए। तो a प्लस बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है? 90 डिग्री आ रही है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए आप। अब इसी तरह दूसरे को देखिए कि कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू क्या दे रखा है? अंडर रूट 3/2। तो आप देखिए कि अंडर रूट 3/2 किसका मान है या किस वैल्यू का मान है? तो हमें पता है कि अंडर रूट 3/2 जो कॉस की वैल्यू है, उसमें जो अंडर रूट 3/2 है वो मान है कॉस 30 डिग्री का। अब दोनों तरफ कंपेयर कर लीजिए, तो जो a माइनस बी की वैल्यू है 30 डिग्री आ गई, ठीक है ना, और a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। दोनों को ऐड कर दो, ये कट जाएगा, तो यहां पर आएगा 2a इज इक्वल टू कितना हो गया? 120 डिग्री। तो यहां पर देखो a इज इक्वल टू 120/2, 60 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 60 डिग्री, और b की वैल्यू कितनी होगी? 30 डिग्री हो गई। तो हमें ए और बी की वैल्यू पता चल गई, और इसमें क्वेश्चन में कह भी रहा है कि ए इज ग्रेटर देन बी के। देखो यहां पर ए 60 डिग्री आ रहा है और बी की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री आ रही है। तो अगर इस तरह कहीं पर आपको क्वेश्चन दिखता है तो आप इस मेथड से इसको आराम से लगा सकते हैं। ये जैसे 10th के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, कहीं पर भी ये क्वेश्चन आता है अगर, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब इसी क्रम में और भी आगे इसके क्वेश्चन देखेंगे कि और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और है, उसको बोर्ड पे लिखते हैं, इसको पहले रफ कर लेते हैं। ये रफ कर लिया इसको, ठीक है, ये रफ कर लिया। अब इसके आगे एक क्वेश्चन आ रहा है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है? 0 दे रखा है। उसके बाद कह रहा है कि बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ रहा है। तो कह रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होगा? मतलब कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा माइनस बीटा। अब देखो कॉस 0 किसकी वैल्यू होती है? आपको पता होना चाहिए कि कॉस 0, जैसे 0 डिग्री किसकी वैल्यू होती है। तो इस तरफ कॉस दे रखा है, सॉल्यूशन में आप देखिए इसको किस तरह क्वेश्चन करेंगे। कॉस अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है। अब देखो कॉस के फॉर्म में इसको भी लाएंगे, तभी तो ये इसको कंपेयर करके निकाल लेंगे। तो कॉस 0 डिग्री किसकी वैल्यू होती है? कॉस 0 जो होता है वो कॉस 90 डिग्री होता है। कॉस 90 डिग्री क्या होता है? 0 होता है। अब देखो दोनों साइड सेम हो गया, इसको कंपेयर कर लेंगे। कंपैरिजन से अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो 90 डिग्री आएगी, लेकिन यहाँ बीटा की वैल्यू पहले दे रखी है
30 डिग्री, तो अल्फा प्लस 30 डिग्री जो है उसको इधर कर देंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू जो आ गई वो 60 डिग्री आ गई। अब क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर रखो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 डिग्री दे रखी है, तो 60 डिग्री यहां पर रख देंगे, और बीटा की वैल्यू माइनस 30 डिग्री दे दो, तो ये हो गया साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री हो गया। अब हमें पता होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, या फिर आप कह सकते हैं साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है, देखो 30 डिग्री, 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। या साइन 30 डिग्री को साइन बीटा भी लिख सकते हैं, देखो यहां से 30 डिग्री या साइन बीटा इसको लिख सकते हैं, और अगर वैल्यू में मान दे रखा हो तो 1/2 इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू। जैसे वहां पे देखो क्या होता था, 0 1/4 था, इसका अंडर रूट निकाल लिए थे तो 1/2 आ गया था ना। टेबल याद करिए, टेबल में इसको हमने निकाला था, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1/2 हो जाएगी। चलो और क्वेश्चन इस पे करके देखते हैं, जो टेबल वाले क्वेश्चंस हैं, जो जिनकी वैल्यू पुट करनी होती है, उनका एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। चलो, ये क्वेश्चन एक दे रखा है कि √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, दे रखा है √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 दे रखा है। उसके बाद कह रहा है कि थीटा जो है 90 और 0 के बीच में क्या करेगा, वेरी करेगा। थीटा जो है वो 0 डिग्री और थीटा जो है क्या करेगा, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में वेरी करेगा, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप समझ दीजिए, देखो कैसे करेंगे। √3 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा ना यहां से। उसके बाद देखो ये वन, यहां पर एक 1 है, 1 से मल्टीप्लाई है, ठीक। तो √3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, तो 1/√3। टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 आ गया ना। टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 हो गया। अब यहां पर आप समझिए कि थीटा, टेन थीटा और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, टेन 30 डिग्री की, टेन 30 डिग्री की। तो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 30 डिग्री। ऑन कंपैरिजन कर लो इसको, कंपैरिजन, दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो थीटा बराबर जो होगा वो 30 डिग्री आ जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगा, 30 डिग्री। देखो थीटा जो है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो थीटा 30 डिग्री आ जाएगा। एक तो ये हो गया, ठीक है ना। चलो और एक मेथड से इसको कर सकते हैं। वो कौन सा मेथड है, देखो बताते हैं आपको। जैसे यहां पर √3 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो गया था, तो √3 इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, लेकिन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना होता है, कॉट थीटा होता है। तो √3 इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो कॉट 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो थीटा बराबर 30 डिग्री ऑन कंपैरिजन। देखो इस तरह भी अगर आप करना चाहें तो इस तरह भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखो दो मेथड से इस क्वेश्चन को कर दिए, ठीक है ना। तो यहां हमको समझ में आ गया कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे होगा। ये स्केच नहीं चल रहा है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन और देख लेंगे फिर समझ लेंगे। एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको करते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको नोट डाउन पहले करते हैं। 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री, क्या दे रखा है, 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। tan 3 स्क्वायर क्या दे रखा है, 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस
tan स्क्वायर 60 डिग्री, उसके बाद दे रहा है cosec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, उसके बाद दे रखा है माइनस tan 45 डिग्री, माइनस tan 45 डिग्री, उसके बाद डिवाइड में दे रखा है कि cot स्क्वायर 45 डिग्री, cot स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है ना, cot स्क्वायर 45 डिग्री। तो हम इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले इसकी वैल्यू पुट करते हैं सॉल्यूशन में। देखो क्या करेंगे, 3 tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3, तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस देखो tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है अंडर रूट 3 होती है, तो यहाँ अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद प्लस cosec 30 डिग्री, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, तो साइन 30 की डिग्री क्या होती है, 1 अपॉन 2 होती है, तो cosec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसके बाद tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 होती है और कॉस 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 होती है, ऊपर से ऊपर कट जाएगा तो 1 बचेगा। उसके बाद tan के बाद देखो cot 45 डिग्री, ये भी ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि cos स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 45 डिग्री, फिर वही वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 3 प्लस ये 3 हो गया, प्लस 2 में से 1 गया 1 हो गया, ये 3 से ये 3 कट गया और डिवाइड में 1 है ही, इसका कोई मतलब नहीं है। 1 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया, 5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन इतना बड़ा, आंसर 5। तो इस तरह का क्वेश्चन यदि आपके पास आता है तो आप इसको कर सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को आपको कैसी लगी ये आप कमेंट करके बताइए, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।